हाय गाइस एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का प्रीलिम्स लेवल सेट देखेंगे। तो ये जो सेट है ये मैंने प्रैक्टिस मॉक की साइट से लिया है। उनकी साइट पर एसबीआई क्लर्क 2021 का फ्री मॉक गिवन है, तो वहीं से ये सेट मैंने पिक करा है। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊंगी और नेक्स्ट आपका सेकेंड वाला पार्ट जो आएगा उसमें मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले आप लोग प्रैक्टिस मॉक की साइट पे जाके इसका जो आपका मॉक है उसको अटेम्प्ट करिए। उसके बाद आप यहाँ आकर सॉल्यूशन को देखिए। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर आपका क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखा गया है, तो आप जो भी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं आप उस लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं रैंक बेस्ड में हमेशा से आपका जो फ्लोर वाला जो पैटर्न है लेकर चलते हैं, उसी में हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करते हैं। तो वैसे ही हम करेंगे। अगर आप लोग ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने पहले भी करवाए हैं, जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को भी सिखाया है। तो आप लोग कैफ चैनल पर जाकर करंट अफेयर्स फंडा पर जाकर उसको व्यू कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे गिवन है 8 पुलिसमैन PQR STUV and W posted in different designation, that is SP, ASP, DSP, SI, ASI, HC and CT, but not in the same order. The order of seniority is given as SP is the most senior most post and CT is the junior most post. ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को जो ये वाला ऑर्डर होता है ना, ये आपको ध्यान से पढ़ना होता है। कई बार क्या होता है, वैसे तो हमें ये पता होता है कि इन्होंने जिस लाइन से लिखा है लाइक लेफ्ट टू राइट, यहाँ पर ये कैसे चल रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, राइट। लेकिन कई बार क्या करते हैं, पेपर में थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं, वो डिक्रीजिंग की जगह वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल देते हैं। ठीक, लाइक पोस्ट की जगह वो कुछ और आपको दे देंगे और ये यहाँ पे लिख देंगे कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो यानी कि जो सबसे लास्ट वाला है वो सबसे टॉप पर आएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। चलिए फिर यहाँ पर अब हमको पता ही है कि आपका जो सीनियर है वो एसपी है, तो हम यहाँ पे सबसे ऊपर किसको रखेंगे, एसपी को रखेंगे। ओके, फिर हम किसको रखेंगे, एएसपी, देन डीएसपी, फिर एसआई, फिर एएसआई, फिर एचसी एंड फिर सीटी। ओके, सीटी के बाद 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, मैं कुछ मिस कर रही हूँ। 1 एसपी, डीएसपी, एएसपी, डीएसपी। ओके, मैं इंस्पेक्टर मिस कर रही हूँ। ठीक है, डीएसपी के बाद इंस्पेक्टर, देन एसआई सब इंस्पेक्टर। ओके, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल। ओके, गिवन है S इज जूनियर टू Q, तो S जो है वो Q से जूनियर है, यानी कि जो S है वो Q से कैसे आएगा, नीचे आएगा। तो हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे कि Q के नीचे S आएगा। ओके, आगे कह रहे हैं ओनली 3 पर्सन आर देयर इन हायरार्की बिटवीन P एंड R, तो V एंड P के बीच में आपके 3 पर्सन आएंगे, तो हम V लिखेंगे एंड 1 2 3 का गैप करके P लिख देंगे। ठीक है, तो V और P के बीच में 3 पर्सन आएंगे। अब यहाँ पे क्या है आपका कि V और P की हमें पोजीशन नहीं पता है कि V ऊपर आएगा या फिर P ऊपर आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट का साइन नहीं लगाएंगे। राइट का साइन हम यहाँ लगा सकते हैं। ये हमने अपने लिए एक मतलब एक हिंट बना रखी है कि जब हम राइट का साइन लगा देते हैं किसी भी डायग्राम पे, तो उसका मतलब है कि वो एज इट इज आपका इस डायग्राम में रखा जाएगा। ठीक है, हम जो ये पॉइंट्स बनाते हैं अगर उसमें हम राइट साइन का यूज कर दे रहे हैं तो उसका मतलब है कि इसको डायग्राम में एज इट इज फिक्स करा जाएगा कि क्यू ऊपर रहेगा और एस नीचे रहेगा। लेकिन जब हम राइट का साइन नहीं लगा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वी और पी के बीच में गैप तो 3 का है, लेकिन पोजीशन किसकी ऊपर है किसकी नीचे है इसके बारे में हमें नहीं पता है, राइट। आगे कह रहे हैं आर इज जूनियर टू पी एंड सीनियर टू टी, तो आर जो है वो किससे है, पी से तो जूनियर है लेकिन टी से सीनियर है। देखो ये वाली जो लाइन होती है ना, ये जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाती है।
ठीक, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दे लिया करें कि आर जो है वो जूनियर है पी से लेकिन सीनियर है टी से। हालांकि आप पढ़ सही लेते हो लेकिन जल्दीबाजी में कभी आप क्या करते हो कि आर को पी से सीनियर या फिर आप मतलब आर जो है वो जूनियर है पी से तो यहाँ तक तो ठीक कर देते हो, लेकिन सीनियर है टी से तो इसको थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हो। मे बी कई बार आप टी को ऊपर लिख देते हो, ये सिर्फ एक जल्दीबाजी वाला एरर होता है। तो इसमें मैंने इसलिए मैंने आपको बोला कि आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लें। तो इसमें आप राइट का साइन लगा दोगे। ओके, देन नॉट मोर देन 2 पर्सन आर सीनियर टू वी। तो वी से सीनियर 2 पर्सन से ज्यादा नहीं है, यानी कि 2 पर्सन ज्यादा से ज्यादा वी से सीनियर हो सकते हैं। ठीक, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो आपका कोई भी पर्सन सीनियर ना हो, वी ही सीनियर हो, या फिर एक सीनियर हो, या फिर आपके 2 सीनियर हो। ठीक, 2 पर्सन से ज्यादा हो नहीं सकते, यानी कि वी की पोजीशन जो है वो डीएसपी से नीचे आएगी ही नहीं। ठीक, फिर लेस देन 3 डेजिग्नेशन आर देयर बिटवीन वी एंड क्यू। तो वी और क्यू के बीच में लेस देन 3 पर्सन आएंगे। Q इज जूनियर टू द वन हु इज DSP। तो DSP से जूनियर है Q, यानी कि Q जो है वो कहाँ कहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, ASP नहीं आएगा, SP नहीं आएगा और DSP पे नहीं आएगा। U इज सीनियर टू S एंड जूनियर टू W। तो U जो है वो सीनियर है S से और W से क्या है, आपका जूनियर है। ठीक, तो U इज सीनियर टू S एंड जूनियर टू W। देन S इज सीनियर टू द वन हु इज ASI एंड जूनियर टू W। तो S जो है वो ASI के ऊपर आएगा, यानी कि S जो है वो ASI पे नहीं आएगा, HC पे नहीं आएगा, CT पे नहीं आएगा। एक चीज और, इन्होंने क्या कहा है कि S इज सीनियर टू द वन हु इज ASI। तो S जो है वो क्या है, ASI से सीनियर है। इसका मतलब ये है कि ASI से ऊपर की तरफ S कहीं भी आ सकता है। इसका मतलब आप ये मत निकाल लीजिएगा कि आपका जो S है वो आपका तुरंत ऊपर आएगा ASI से। ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक, तो यहां पर हो गया आपका S क्या है, ASI, HC और CT नहीं आएगा। V और P को फिक्स कर लीजिए। तो 1 2 3 का गैप करोगे तो P यहाँ पर, 1 2 3 का गैप करोगे तो P यहाँ पे, 1 2 3 का गैप करोगे तो P यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है कि P के नीचे R आएगा, R के नीचे T आएगा। तो क्या इस वाले कंडीशन में इसको फिक्स कर सकते हो? नहीं। तो इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। इसमें R यहाँ पर और T यहाँ पर आ जाएगा। इस कंडीशन में क्या है, R और T कैसे भी आ सकते हैं, राइट। देन देखो इसको कि Q के नीचे S आएगा। अब Q के नीचे S आएगा तो आप देखोगे S जो है वो यहाँ 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 यहाँ, ठीक, इस तरीके से आ सकता है। अब इन्होंने ये कहा है कि V और Q के बीच में आपका 3 से कम का गैप होगा। ठीक है, तो 3 से कम का गैप होगा तो हम इस कंडीशन की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, अगर हम इस कंडीशन की बात करते हैं तो आपको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों को साथ में लेना है। ठीक, तो V और Q के बीच में लेस देन 3 पर्सन आएंगे, राइट। तो क्या Q यहाँ पर आ सकता है? नहीं। Q यहाँ पर आ सकता है? नहीं। तो Q जो है वो कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक, लेस देन 3 यानी कि 2 पर्सन है। ये कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई हो गई, लेकिन यहाँ पे जो कह रहे हैं कि Q के नीचे S आना चाहिए, तो आप देखो क्या Q के नीचे आप S दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ASI, HC और CT मना करा गया है। तो यानी कि ये कंडीशन कट हो गई, क्योंकि इसमें हम लोग Q और S को सेट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो इसको हटा देते हैं वरना बहुत खिचपिच लगेगी। इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो V और Q के बीच में आपका 3 से कम का गैप आएगा। ठीक, यानी कि 1 का या फिर 2 का या फिर दोनों एडजेसेंट होंगे। तो Q जो है वो कहां पर आएगा? Q देखो SP पर नहीं आ सकता, राइट। एंड Q जो है वो DSP पे नहीं आ सकता क्योंकि DSP से छोटा है। तो Q कहाँ आ सकता है? या तो इंस्पेक्टर होगा या फिर SI होगा। ठीक है, अगर मैं इसको SI दे देती हूँ तो देखो क्या आपका Q के नीचे S आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि फिर क्या फिक्स है आपके PRT फिक्स है। इसलिए आपका जो है Q इंस्पेक्टर वाली जगह पर ही रहेगा। एंड S कहाँ पर आ जाएगा? SI पर आ जाएगा। फाइन, फिर WUS है, इसको आप फिक्स कर लो, W पर आ जाएगा, U यहाँ पर आ जाएगा। हो गया, फाइन। क्वेश्चंस देखते हैं कि SI पर कौन पोस्टेड है। तो यहाँ पर SI पर S पोस्टेड है, ऑप्शन नंबर बी। How many person are there in the hierarchy between R and the one who is designated as ASP? So ASP पर कौन है? यहाँ पर V and R, इनके बीच में कितने पर्सन है? 1 2 3 4, 4 पर्सन पोस्टेड है। सो ऑप्शन नंबर 4। Who among the following is just senior to you? ठीक है, अच्छा देखो, जब मैंने S वाली बात कही थी ना कि जैसे कि यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा था कि जो S है उसको ये कहा गया है कि वो ASI से सीनियर है। ठीक, तो ASI से सीनियर है, इसका मतलब S जो है वो इन सारी जगह पर आ सकता है। ठीक है ना, जस्ट सीनियर बोलेंगे तब वो SI पर आएगा।
ओके वो तो एक अलग बात है कि हमारी सारी कंडीशन इस तरीके से सेटिस्फाई हुई है कि आपका एस जो है वो उसको ऐसा ही दिया जा रहा है। अदरवाइज जब तक जस्ट का यूज नहीं करा जाएगा ये कंफर्म नहीं है कि एस जो है वो ऐसा ही पर आएगा या फिर तुरंत ऊपर आएगा। ठीक है, जस्ट सीनियर कौन है यू से? तो जस्ट सीनियर है यहाँ पर वी जो कि है एएसपी। ओके, आगे देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज डेजिग्नेटेड एज एसपी। एसपी पर कौन है? सो एसपी पर डब्ल्यू है ए। Who is post is just junior to the one who is designated as a ASI. So ASI से just junior कौन है? HC वाला R, ऑप्शन नंबर E। इनइक्वालिटी देखते हैं। सो T इज ग्रेटर देन C। सो T इज ग्रेटर देन C में आप देखोगे S से ये आपका दोनों को कनेक्ट कर रहा है। सो T जो है वो S से बड़ा है, S जो है वो C से बड़ा है, तो फर्स्ट फॉलो हो जाएगा। ठीक है, फिर L इज ग्रेटर देन इक्वल टू C। सो यहाँ पे L से देखते हैं, तो यहाँ पर देखोगे L से S कनेक्ट है और S से C कनेक्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर L जो है वो ग्रेटर देन है S से। ठीक, तो इक्वल वाला आपका साइन जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये गलत हो जाएगा। फिर J इज ग्रेटर देन K। सो J यहाँ पर है एंड K यहाँ पर है, तो J जो है वो बड़ा है S से और S बड़ा है K से, यानी कि आपका थर्ड भी फॉलो होगा। तो क्या होगा? 1 एंड थर्ड आर ट्रू। ओके, फिर U इज ग्रेटर देन M। सो U यहाँ पर है, M यहाँ पर है। ठीक, तो U इज ग्रेटर देन M, ये देखोगे कि U जो है वो ग्रेटर देन है X से, X ग्रेटर देन है D से और D इक्वल है M के, तो U जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा M से, तो फर्स्ट फॉलो होगा। S इज ग्रेटर देन इक्वल टू D। सो S इज ग्रेटर देन इक्वल टू D के लिए आप देखोगे S से D तक जाने के लिए आपको X से होते हुए जाना है, लेकिन S जो है वो क्या हो गया है? ग्रेटर देन हो गया X से, तो आपका इक्वल वाला साइन तो हट जाएगा, तो यानी कि सेकंड फॉलो नहीं होगा। और अब का थर्ड भी फॉलो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू दे रखा है और देखोगे कि एस जो है वो ग्रेटर देन है, तो ओनली फर्स्ट ट्रू होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। गिवन है देयर आर 6 पर्सन अनुज, विराट, रोहित, दर्शन, एली एंड विनोद। ऑल ऑफ देम आर ऑफ डिफरेंट हाइट्स बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। यहाँ पे कर लेते हैं 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो 3 मार्क्स के आते हैं, इससे ज्यादा के नहीं आते हैं, फिर 2 मार्क्स के आते हैं। ओके, गिवन है all of them are different height. Okay, दर्शन's height is third lowest and अनुज's height is fifth lowest। तो दर्शन की जो हाइट है वो थर्ड लोवेस्ट है। सो 1 2 3, दर्शन कहाँ पर आएगा? थर्ड नंबर पे। एंड अनुज की जो हाइट है वो फिफ्थ लोवेस्ट है, तो फिफ्थ नंबर पर आएगा, नीचे से फिफ्थ। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा अनुज। अच्छा, ये लोवेस्ट बोल दे रहे तो हम नीचे से काउंट कर रहे हैं, अगर ये हाईएस्ट बोलते तो हम ऊपर से काउंट करते। ठीक, then Rohit's height is greater than height of Ellie and Virat but Rohit is not the tallest। तो आपके यहाँ पे कह रहे हैं रोहित की जो हाइट है वो एलए से और विराट इन दोनों से तो ज्यादा है, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है, यानी कि रोहित 6 पे नहीं आएगा। तो 6 पे नहीं आएगा, सीधी सी बात है, रोहित कहाँ आएगा? 4 पर आएगा, क्योंकि उसके नीचे हमें 2 पर्सन को देना है। तो जो एलए एंड विराट है उनके बीच में क्या रहेगी? पॉसिबिलिटी रहेगी 2 एंड 3 की, और जो लास्ट बचा है वो यहाँ पर आ जाएगा टॉप पे। ठीक, इफ द हाइट ऑफ अनुज इज 152, अगर 152 जो है वो अनुज की हाइट है एंड हाइट ऑफ दर्शन इज 145, और 145 जो है वो दर्शन की हाइट है, तो रोहित की हाइट कितनी होगी? तो इन दोनों के बीच में जो भी आपका नंबर ऑप्शन में होगा वो हाइट हो सकती है इसकी, है ना? तो क्या हो सकती है यहाँ पे? 145 और 152 के बीच में क्या आ रहा है? 148, ऑप्शन नंबर डी। If the Virat is shortest among all then whose height is second lowest। तो यहाँ पे कह रहे हैं अगर विराट सबसे छोटा है तो सेकंड लोवेस्ट कौन होगा? एली। सो ऑप्शन नंबर 5। ओके, एक वर्ड दिया है, इसमें पेयर्स फाइंड करने हैं, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट देखते हैं। 8 person P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting around the circular table facing towards the center. Okay.
टी सिट्स अपोजिट टू वन हु सिट्स एडजेसेंट टू यू। तो टी जो है वो अपोजिट है उस पर्सन के जो कि यू के एडजेसेंट है। तो अगर टी यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर जो भी पर्सन अपोजिट है टी के उसके एडजेसेंट यू आएगा, यानी कि यू या तो यहाँ पर आएगा या फिर आपका यू जो है वो यहाँ पर आएगा। ठीक, तो मैं दो पॉसिबिलिटी ले लेती हूँ, दोनों साइड में यू को रख लेती हूँ। देन आगे गिवन है एस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। एस जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है यू के, तो एस इस कंडीशन में यहाँ पर आ जाएगा, इस कंडीशन में एस यहाँ आ जाएगा। आर इज एडजेसेंट टू नाइदर क्यू नॉर टी। तो आपका जो आर है वो ना तो आपका क्यू के एडजेसेंट होगा ना ही टी के एडजेसेंट होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं कि आर जो है वो Q और T के एडजेसेंट नहीं होगा। देन Q सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू W हु सिट्स अपोजिट टू V। तो Q जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है किसके, W के, ठीक है, एंड W जो है वो अपोजिट है V के, राइट। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से अपोजिट रह गए हैं। तो आप देखोगे अपोजिट के लिए ये वाली एंड ये वाली जगह बची है खाली, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे कैसे V और W को फिक्स कर सकते हो। ऑब्वियसली V यहाँ पर आएगा और W यहाँ पर आएगा, राइट। W तो यहाँ पर आ नहीं सकता क्योंकि Q के लिए स्पेस नहीं है, और W यहाँ पर आएगा तो उसके तुरंत लेफ्ट में क्या आ जाएगा, आपका Q आ जाएगा। इस कंडीशन में देखोगे तो कौन कौन सी जगह बची है आपकी, यहाँ वाली और यहाँ वाली एक दूसरे के अपोजिट, है ना। तो यहाँ पर देखोगे अगर मैं W को यहाँ फिक्स करती हूँ तो क्या उसके इमीडिएट लेफ्ट में आप Q दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पर W को आप हटा दोगे, यहाँ पर W को लिखोगे और Q को यहाँ लिखोगे और W के अपोजिट V यहाँ दे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब बचा R, R को फिक्स कर लो। R Q और T के नेबर नहीं होगा, तो आप देखोगे यहाँ पर जो दोनों जगह बची है R के लिए वो Q और T के एडजेसेंट ही हो रही है, यानी कि ये कंडीशन कट। आंसर आपका इसमें आएगा। तो यहाँ पर Q आपका जो R है वो Q एंड T के एडजेसेंट नहीं होगा, तो R यहाँ पर आ जाएगा एंड लास्ट आपका बचा हुआ पर्सन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। R के तुरंत लेफ्ट में कौन बैठा है, सो R के तुरंत लेफ्ट में आपका S बैठा है, ऑप्शन नंबर E। How many persons sit between W and P when counted from the right of W? कितने परसेंट W and P के बीच में है जब आप W के राइट से काउंट करोगे, तो 1 2 3 एंड 4, 4 पर्सन है, ऑप्शन नंबर डी। Who sits second to the left of Q? Q के लेफ्ट में कौन है सेकंड नंबर पे, P, ऑप्शन नंबर ए। फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में आप देखोगे V एंड W साथ साथ है, ठीक है। T एंड P एडजेसेंट है, P और S जो है वो आमने सामने है, जहां तक T एंड P अलग है। Q और U कंफर्म हो गया अब तो, T एंड P, ओके। Who sits third to the right of S? S के थर्ड टू द राइट में कौन है, 1 2 एंड 3, सो V है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नंबर सीरीज देखते हैं। गिवन है if the first and third digits of the given numbers are interchanged, then the numbers are arranged in ascending order. What will be the sum of the digit of second highest number after rearrangement? Right? तो यहाँ पर हम लोग जब फर्स्ट एंड थर्ड को इंटरचेंज कर रहे हैं, उसके बाद इन्होंने कहा है कि then numbers are arranged in ascending order, ठीक। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जब हम लोगों को फाइंड ये करना है कि सेकंड हाईएस्ट नंबर जो भी आएगा उसका हमें सम फाइंड करना है, तो सेकंड हाईएस्ट नंबर तो हमें इंटरचेंज करने के बाद ही पता चल जाएगा। अब नंबर्स को अरेंज करना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में, उसका इससे क्या मतलब है, ठीक। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि नंबर्स को चेंज करो, अगर ये बोलते डिजिट्स को चेंज करो तब तो इस क्वेश्चन पे हमारे फर्क पड़ता। अदरवाइज हमें इस क्वेश्चन हमें जो है हम इसको फॉलो करें या ना करें, इस क्वेश्चन पे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो मैं इसको एक आपको यहाँ पे सॉल्व करके समझाती हूँ, और अगर आपको समझ आ गया है तो आप थोड़ा सा इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक। लाइक इन्होंने क्या कहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड को आप क्या करो, इंटरचेंज करो। तो अगर मैं इसको इंटरचेंज करती हूँ तो क्या आएगा, 4 5 एंड 4 हो जाएगा, 7 2 एंड 5 हो जाएगा, 5 9 एंड 2 हो जाएगा, 6 4 3 हो जाएगा, फिर 2 3 4 हो जाएगा एंड 1 8 9 का 9 8 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि इसको क्या करो, देन द नंबर्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आप इनको क्या करो कि असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करो। तो अगर मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करा तो क्या आएगा आपका, 2 3 4 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, 2 3 4 के बाद 4 5 4 आ जाएगा, देन आपका 5 9 2 आ जाएगा, देन 6 43 आ जाएगा, उसके बाद 7 2 5 आ जाएगा, देन 9 8 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर आफ्टर रीअरेंजमेंट। सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है आपका, यहाँ पे 454 है, ठीक। तो 454 है यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर जो आंसर क्या होगा इसका, 5 4 9 4 13। सेकंड हाईएस्ट ही बोला है ना,
अच्छा, आई एम सॉरी, सेकंड हाईएस्ट बोला है, सॉरी मैं सेकंड लोएस्ट ले रही थी। ओके, सो आपका जो सेकंड हाईएस्ट होगा वो क्या होगा, 7 to 5 होगा, राइट। तो 7 to 5 का अगर आप यहाँ पर ऐड करोगे तो 5 और 2 7, 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। अब आपने जो चीज यहाँ से फाइंड करी है वही चीज आप यहाँ पर भी तो कर सकते हो। सेकंड हाईएस्ट फाइंड करना है ना, तो सेकंड हाईएस्ट में क्या है, 981 इज हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट इज 7 to 5। तो यहाँ पर तो ये ऐसे भी आप कर सकते हो, इतना आपको करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो ये जो है सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए दिया गया है, यहीं से आप आंसर को फाइंड कर सकते हो। ओके, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत समझ लिया था, हाईएस्ट पूछ रहे हैं, मैं लोएस्ट करने लगी थी। ओके, आगे गिवन है, इफ 5 इज एडेड टू ईच ऑफ द गिवन नंबर्स देन ऑल नंबर्स आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, व्हाट विल बी द सम ऑफ द लास्ट डिजिट ऑफ ऑल द नंबर दस फॉर्म्ड। अगेन यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 5 आपको ऐड करना है हर नंबर में, ठीक है। तो 5 आपको ऐड करना है, उसके बाद इनको नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट जो है सारे नंबर्स की उनका सम बताना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो क्या चाहिए, 5 ऐड करने के बाद सबका लास्ट नंबर चाहिए। तो अगर आप इसमें 5 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9। इसमें आप ऐड करोगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 13। तो यानी कि 13 का क्या लोगे, 3। तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। 5 में अगर आप 5 ऐड करोगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, 0। ओके, सॉरी 7 और 5 कितना होता है आपका, 12। तो यहाँ पर 2 आएगा। ओके, प्लस यहाँ पर अगर आप 5 लोगे, 6 5 11 का क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद 2 में आप 5 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 7। ओके, देन यहाँ पर 5 ऐड करोगे तो 14 का कितना हो जाएगा, 4। तो बस इसको ऐड कर लो, 7 और 1 क्या उतना हो जाएगा, 8। 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। 10 और 9 19। 19 और 4 23। सो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगाने की जरूरत थी क्या, नहीं थी, सिर्फ टाइम की बर्बादी है। If digits in all the number are arranged in ascending order within the number, then how many number thus formed are greater than 280? अगर आपको यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ascending order में change कर दिया जाए सारे digits को, तो वो 280 से कितने ज्यादा होंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सबको चेंज नहीं करना है। 454 में आप देखो दो नंबर है ही नहीं, ठीक, 2 नंबर नहीं है, यानी कि अगर मैं इसको असेंडिंग में चेंज करती हूँ तो इस नंबर की स्टार्टिंग किससे होगी, 4 से होगी। तो ऑब्वियसली ये 400 से स्टार्टिंग है, यानी कि 280 से तो बड़ा है, यानी कि ये बड़ा रहेगा। इसमें 2 आ रहा है इसलिए इसको चेंज कर लो, तो क्या हो जाएगा, 257। तो 257 क्या है, 280 से ग्रेटर है, नहीं, तो यानी कि ये नहीं होगा। 295 है तो इसको चेंज करोगे तो 259 होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो 346 में 200 है ही नहीं, तो यहाँ पर 300 से स्टार्टिंग होगी, तो ऑब्वियसली आपका 280 से बड़ा है। इसमें देखो 2 है तो इसको चेंज कर लो, तो कितना हो जाएगा, 234, यानी कि ये बड़ा है क्या, नहीं है। अब इसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में इसको चेंज करोगे तो 1 आएगा, तो 1 आएगा तो ऑब्वियसली 280 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 2 खाली 2 नंबर ही ऐसे हैं जो कि 280 से बड़े हैं। सो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। रीजनिंग में ऐसा ही होता है, आपको कम से कम जितना आप पेन चलाने की कोशिश करेंगे उतना ही आपका टाइम बचेगा और क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होंगे। If first and third digit of all the numbers are interchanged, then what is the absolute difference between third digit of second largest number and the second digit of third smallest number thus formed? तो इसको इंटरचेंज कर लो फर्स्ट एंड थर्ड को। तो वैसे तो अगर आप पेपर में ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो, फर्स्ट एंड थर्ड इंटरचेंज के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपने ऊपर करा हुआ ही होगा। बेहतर है आप क्वेश्चन को वहां से सॉल्व करो दोबारा से, इसमें टाइम को वेस्ट मत करो, क्योंकि आपको एक एक सेकंड बचाना बहुत जरूरी होता है। एक एक सेकंड जो होता है ना, वो कब 1 मिनट बन जाता है पता नहीं चलता है, राइट। और 1 सेकंड की वैल्यू आपको पता होगी जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हो और टाइम आउट हो जाता है और आप आपका टिक करना रह जाता है, तो वहां पर 1 सेकंड की भी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो आपको एक एक सेकंड यहाँ पर बचाना होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड को आप इंटरचेंज कर दो, 4 5 4 हो जाएगा। यहाँ पर 7 2 एंड 5 हो जाएगा, 5 9 2 हो जाएगा, देन 6 4 3 हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा एंड 9 8 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे गिवन है कि डिफरेंस बताना है थर्ड डिजिट ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। ओके, तो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे, तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर जो आपका सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है वो है 234। आपका क्या है,
तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर है 981 और आपका सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 725, तो उसका सेकंड डिजिट मांग रहे हैं ना, थर्ड डिजिट, तो क्या हो जाएगा थर्ड डिजिट यहाँ पर 95 हो जाएगा। ओके, और 5 इसके अलावा क्या करना है सेकंड डिजिट ऑफ थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर है ये वाला 234, उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 454, थर्ड स्मॉलेस्ट हो गया 592, तो इसका सेकंड डिजिट कौन सा है 9, तो बस इनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया 4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट एंड डिजिट को क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे, व्हाट इज द सम ऑफ सेकंड स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर दस फॉर्म्ड, तो यहाँ पर आप फर्स्ट एंड सेकंड को इंटरचेंज कर लो, तो 544 257 925 436 342 819, यहाँ पर सेकेंड स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर, तो सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है यहाँ पर आपका 257 एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट है आपका यहाँ पर 342, तो 342 प्लस यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 925, तो 925 को आप ऐड करोगे 5 और 2 कितना होता है 7, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा बिकॉज 7 और किसी के एंड में है ही नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले एंड यहाँ जाके प्लेलिस्ट में आप अदर वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।